आप किस तरह के लीडर्स बनाते हैं कि आपके यहाँ से निकलता है तो सीधे बीजेपी में जाता है और आप बीजेपी का रिजेक्टेड माल बोरो कर लेते हैं जी। बीजेपी के नेता खुलेआम संविधान बदलने की बात कर रहे थे कर रहे थे जी। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। किसी पे यूएपीए लगा? जी नहीं। लेकिन अरुंधति रॉय पे 14 साल पुराने मामले में गवर्नर ने रिकमेंडेशन कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि सर संविधान जलाया गया, उन तक की जमानत हो गई। तब देखिए बिहार कभी भी अपने लिए नहीं जिया है, पहले ये बात मान लीजिए। वो पूरे सार्वभौमिक यूनिवर्सल रहा है बिहार। जी जी। कभी देखें बिहारी अस्मिता पे कोई लड़ाई नहीं होती है ना, कि कोई न लैंग्वेज पे न बिहारी अस्मिता पे ये सब लड़ाई नहीं होती है जी। एक बिहारी सौ पर भारी, ये कहावत आपने सुनी है। और ऐसे ही बिहार के लाला डॉक्टर अंबेडकर के बिगड़े हुए चेले प्रोफेसर रतनलाल जी मेरे साथ हैं। और अब तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया है, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं बाबा साहब का बिगड़ा हुआ चेला हूँ, तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं अंतानी तुम क्यों बिगड़े हुए हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं रतनलाल जी का बिगड़ा चेला हूँ। आज ऐसी एक बिगड़े हुए मुद्दे पर हम रतनलाल जी से साक्षात करने पहुँचे हैं। सर, बीजेपी भी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, कांग्रेस भी लड़ाई लड़ रही थी, उधर तीसरा मोर्चा भी बन गया था एक, कौन सा तीसरा, जिसमें हम और आप लखनऊ गए थे। उसके बाद मायावती जी भी बोली कि हम भी संविधान को बचाएंगे। कुल मिलाकर संविधान की लड़ाई एनडीए और इंडिया में बट गई आपस में। संविधान को बचाने के बाद, इस बात को कहने के बाद, अब चूंकि निर्णय आ चुके हैं और बेहद सुखद निर्णय आए हैं विपक्ष के पाले में, लेकिन संविधान की बातें और लोकतंत्र को बचाने की बातें वो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बिहारी पे मैं बात कर लूँ, किस संदर्भ में आपने कहा है मैं नहीं जानता। पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि बिहार के जो छात्र हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर आईएएस पीसीएस और प्रोफेसर डॉक्टर बनने में उन्होंने अपना सिक्का जमाया। उससे ज़्यादा भी बड़ा काम होता है, आईएएस आईपीएस पीसीएस बड़ा काम नहीं होता है। देखिए बिहार कभी भी अपने लिए नहीं जिया है, पहले ये बात मान लीजिए। वो पूरे सार्वभौमिक यूनिवर्सल रहा है बिहार। जी जी। कभी देखें बिहारी अस्मिता पे कोई लड़ाई नहीं होती है ना, कि कोई न लैंग्वेज पे न बिहारी अस्मिता पे ये सब लड़ाई नहीं होती है जी। बहरहाल आपने जो सवाल पूछा है संविधान, तो वाकई संविधान जो है ना खतरे में था, है भी अभी जी। और 10 साल का मोडस ऑपरेंडी देख लीजिए, काम करने की शैली बीजेपी की देख लीजिए, तो आपको लग रहा था कि संविधान काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं? नहीं, तभी तो विरोध हो रहा था। हाँ, तो उसमें जो है डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि कानून के सामने समानता और प्रशासन के सामने समानता, दोनों में अंतर है। कानून में तो संविधान में सब लिखा है वो समान है, समान कानून लागू होगा, लेकिन 10 वर्षों से समान कानून लागू हो रहा था। बीजेपी के नेता खुलेआम संविधान बदलने की बात कर रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। किसी पे यूएपीए लगा? जी नहीं। लेकिन अरुंधति रॉय पे 14 साल पुराने मामले में गवर्नर ने रिकमेंडेशन कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि संविधान जलाया गया, उन तक की जमानत हो गई। तब तो इसका मतलब संविधान खतरे में था जी, और अभी भी है। ठीक है जी। तो इसलिए ये पहली बार संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना एक मुद्दा बना जी, है ना, एक केंद्रीय मुद्दा बना चुनाव में। मंगलसूत्र और मुसलमान और मटन और मछली मुजरा को लोग नकार दिए थे और लड़े थे। पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा लोग लड़ रहे थे। अगर पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर ठीक रहता, उसके नेता तन्मयता से ताल में ताल मिला के अगर काम किए रहते, तो सरकार बन गई रहती। समझ गए? तो इसलिए अगर खुश हो रहे हैं तो मैं खुश नहीं हूँ। अगर इंडिया के नेता खुश हो रहे होंगे कि हम 99 जीत लिए या हम स्ट्रांग ऑपोजिशन, मैं खुश नहीं हूँ। सरकार आपकी बन रही थी, तो नाराजगी तो आज आपने अपने ट्वीट से जाहिर कर दी है। हाँ, तो जो सरकार आपकी बन रही थी, वो सरकार आपके जो रैंक एंड फाइल में जो दूसरे तीसरे दर्जे के नेता हैं, उनकी वजह से सरकार नहीं बनी। इंडिया की सरकार बन रही थी, खाली ये जो नेता हैं राहुल गांधी सोशल जस्टिस कास्ट सेंसस का बात कर रहे थे। जो 99 सीट मिला है उसी की वजह से मिला है जी। ठीक है जी। और उनके बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पदाधिकारी, उनका ट्विटर उठा के देख लीजिए, उनका भाषण उठा के देख लीजिए, इलेक्शन कैंपेन देख लीजिए, इवन कैंडिडेट्स का मैं कह रहा हूँ। जी जी। जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे, जाके उनसे पूछिए कि आपने सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस पे बात की? तो अब तो कांग्रेस के अंदर भी फूट के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसी आवाजें निकल कर आ रही हैं। वो तो आना जाना लगा रहता है जी।
तो अभी हरियाणा में टूट के चले गए उधर बीजेपी में। जी तो सवाल ये क्या है कि आप किस तरह के लीडर्स बनाते हैं कि आपके यहाँ से निकलता है तो सीधे बीजेपी में जाता है, और आप बीजेपी का रिजेक्टेड माल बोरो कर लेते हैं। जी बिल्कुल सवाल क्या है, बड़ा लीडर्स की कमी है? बड़ा सवाल। देखिए, मैंने तो यात्राओं का थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की है कि यात्रा में हर समय लीडरशिप उभरते हैं। जी, राहुल गांधी की यात्रा, 2 यात्राओं का एक अच्छा पहलू ये रहा कि राहुल गांधी में पूरा एक मैच्योरिटी, परिपक्वता आई संविधान को लेकर, भारत की सामाजिक स्थिति को लेकर, आर्थिक राजनीतिक स्थिति को लेकर आई। लेकिन उसमें से जो लीडरशिप उभरना चाहिए था रीजन से, वो नहीं निकला। वो निकलता था। आप चुनाव जीते हुए थे। वैसे भी मैं कह रहा हूँ, मतलब बिहार उत्तर प्रदेश मैंने कई बार टूर की। जी अगर थोड़ी गंभीरता से टिकट बांटते, ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते, या आपके नेता वही बात बोलते जो खड़गे साहब और राहुल गांधी कह रहे थे, तो आप तो चुनाव 20 सीट के आगे भी जगह था। हम लोग तो असेस कर रहे थे कि चुनाव बन रहे। आप किसी से पूछिएगा, मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि 280 के आसपास जीत सकता है। अब 240 पे रहेगा तो वही 25-30 सीट की तो बात कर रहा था मैं। आपकी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर 1 सीट मांग रहे थे खाली, ये नहीं दे पाए उनको, बताइए। तो उनका इतना बड़ा संगठन पूरे देश में, इनको प्लस पॉइंट देता हूँ। जाहिर है जी, जाहिर है। तो पार्टी क्या कारण थी, नहीं कारण थी, ये तो चंद्रशेखर और अखिलेश यादव और कांग्रेस वाले, जब मैं तो पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूँ कि जाके मैं अंदर की बात बताऊं आपको। लेकिन सवाल तो उठते हैं। लेकिन सवाल उठते हैं, और सवाल है कि आप एक्टिविस्ट, ये थोड़ी पार्टी खाली थोड़ी लड़ा है, लोग लड़े हैं। वो वोट आपके परमानेंट नहीं है, आज है कल शिफ्ट कर जाएंगे। वो मोदी को हराने के लिए मिला है। जो बात आपने कही है सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस और तमाम ये सब बातें आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में, पदाधिकारी में, प्रवक्ता में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, इस सब में अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वोटर कितना दिन आपके पास रहेगा, वापस चला जाएगा। अब चंद्रशेखर तो उभर ही गया है। जी बिल्कुल। अगर बहन जी ये कहते हैं कि भाई हम संघर्ष करेंगे, सब लोग वापस आ जाओ, तो सब वापस हो जाएगा। बिल्कुल जी, तो बहन जी ने अगर बोल दिया कि मैं सड़क पर उतर रही हूँ, तो अभी सब वापस आ जाएंगे। एकदम आ जाएंगे। तो इसलिए वोटर को इंटैक्ट रखने के लिए आपको लगातार जो है ना एफर्ट्स करने होते हैं। वो दिखना भी चाहिए, न्याय होना नहीं, न्याय दिखना भी जरूरी है। तो जो बातें आपने कही वो आपको लगातार 5 साल काम करना पड़ेगा। 3 राज्यों में चुनाव है विधानसभा का, लिटमस टेस्ट हो जाएगा, सब आमने सामने। बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी भी फाइनल कर लिए हैं, उन्होंने प्रचार तंत्र शुरू कर दिया है अपना विधानसभा चुनाव के लिए, और हमारे नेता अभी समीक्षा कर रहे हैं। चलिए, अब तो वो जाने, नेता लोग अपना जाने, हम लोग का काम जो हमने कर दिया। शुक्रिया। तो क्या नजर आ रहा है विधानसभा के लिए? अब मैं अभी कैसे कह दूं, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट थोड़ी हूँ जी। अगर जो बात राहुल गांधी कह रहे तो जमीन पर उतार देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। नहीं उतारेंगे तो दिक्कत होगी, बहुत कठिन है डगरपन घटी। तो बसपा का क्या भविष्य दिख रहा है? अब कुछ नहीं है, मुझे तो उसके बारे में कुछ अभी टिप्पणी नहीं करनी है। जो पार्टी के लोग हैं टिप्पणी करें, अपनी समीक्षा करें। बहरहाल प्रोफेसर रतनलाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जैसा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उनसे वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नेताओं को आगे आने वाले चुनाव में कम से कम एक मंच पर बैठकर वार्ता कर आपस में खुलकर इस पर चर्चा करनी होगी। जैसा कि सर बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रभावित होंगे आने वाले नतीजे वो सुखद होंगे। चलिए, थैंक यू।